Hello students, today we will learn about how to make the formula for dividend, remainder, quotient and divisor. चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोशेंट आखिर ये क्या होते हैं. चलिए देखते हैं. तो जब भी हमें कोई नंबर डिवाइड करना हो, सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है दैट इज 15 को हमें डिवाइड करना है 2 से. ओके, 2 से हमको 15 को डिवाइड करना है. 2 से डिवाइड करना है 15 को. तो इसको हम आखिर कैसे लिखते हैं? डिवाइड का सिंबल बनाते हैं. डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं तो 2 को बाहर लिख दिया. और किसको डिवाइड कर रहे हैं? इसको हमने अंदर लिख दिया. जिस भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसे अंदर लिखा जाता है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे हम बाहर लिख लेते हैं. समझ में आ रहा है आप सबको? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पहला वाला नंबर है वो अंदर जाता है और जो बाद वाला नंबर है वो बाहर आता है. ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं. तो क्या मिलेगा? 2 7 जा 14 माइनस करके आ गया 1. ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया. तब देखिए ये जो नंबर है जो हमको 2 दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द डिवाइजर. इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं. और जिसको डिवाइड करते हैं इसको कहा जाता है डिविडेंड. और डिवाइड करने के बाद जब हमने 2 से 15 को डिवाइड किया तब हमारे पास एक आंसर आया. इस आंसर को हम बोलते हैं यहां पर कोशेंट. और जो यहां पर 1 आप देख रहे हैं, ये जो यहां पर माइनस करने के बाद जो बच गया है, जो माइनस करने के बाद नंबर बच गया है, तो बचे हुए को बोलते हैं रिमाइंडर. ओके, ये हमारे पास रिमेन रह गया. दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर. आपको अक्सर इनको याद करने में प्रॉब्लम होती होगी कि आखिर इनमें से कौन सा नंबर कोशेंट है, कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिवाइजर है. तो इसको आज हम इजी वे में समझते हैं और फॉर्मूले बनाने सीखते हैं. तो आप देखें इधर कि अगर हम एक कहानी ले छोटी सी, जिसमें कि सर स्टूडेंट दोनों मिलकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जैसे मैं हूं सर और आप हैं स्टूडेंट और हम दोनों मिलकर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस कहानी को ले लेते हैं. जैसे पहला नंबर है तो इसको हम बोलेंगे सर. ये है सर. सर से बना डिवाइजर. और यहां वाला जो नंबर है जो ये सॉल्व क्या आया है, ये स्टूडेंट है. ये स्टूडेंट है. सर और स्टूडेंट, सर और स्टूडेंट, सर और ये स्टूडेंट. सर से बना डिवाइजर. स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट में एंट की आवाज आ रही है. और ये जो एंट की आवाज है ये कोशेंट से मिलती जुलती है. सर पहले आए सर और फिर आखिर में आ रहे हैं यहां पर स्टूडेंट. स्टूडेंट से बन गया कोशेंट. और इन दोनों ने ही मिलकर के, सर और स्टूडेंट दोनों ने मिलकर के इस क्वेश्चन का किया एंड. इस क्वेश्चन का कर दिया एंड. तो इससे ये बन गया एंड. एंड कराया ना हमने क्वेश्चन का, क्वेश्चन का एंड किया तो एंड से बन गया. एंड से बनता है डिविडेंड. सर से बना डिवाइजर, स्टूडेंट से बना कोशेंट और दोनों ने, सर और स्टूडेंट दोनों ने मिलकर के क्वेश्चन का किया एंड. तो एंड से बन गया डिविडेंड. ठीक है, और इतना तो आपको पता ही, याद ही होगा कि जो बचा हुआ रह जाता है उसको हम बोलते हैं रिमेन्स. और रिमेन्स से बन गया रिमाइंडर. ठीक है, आप इस कहानी को 1-2 बार दोहरा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा. सर से बना इस डिवाइजर, मीन्स ये वाला नंबर डिवाइजर होगा. यहां वाला नंबर जो राइट में लिखा है इसको हम बोलते हैं कोशेंट. ये स्टूडेंट से बना है, स्टूडेंट से, क्योंकि आवाज दोनों की सेम आ रही है. ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर किया क्वेश्चन का एंड. एंड से बन गया डिविडेंड. एंड से बन गया डिविडेंड. और ये जो बचा हुआ रह गया इसको हम बोलते हैं रिमेन्स. और रिमेन्स से बन गया रिमाइंडर.
ओके, अब अगर हम देखें 15 को जब हमने डिवाइड किया, 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 7 और हमारे पास कोशेंट आया, रिमाइंडर आया 1 और कोशेंट आ गया 7। रिमाइंडर आया 1 और कोशेंट आया 7। तो हम आखिर चेक कैसे कर सकते हैं अपने डिवीजन को? डिवीजन को चेक कैसे कर सकते हैं? आप इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। 2 7 जा 14, 14 में रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए। 14 प्लस 1 15, तो 15 आपका यही वाला आंसर आना चाहिए। इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। कैसे, दोबारा देखते हैं। 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 देखिए यहां पर आ रहा है। इट मीन्स जो हमने जो डिवीजन किया है वो करेक्ट है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, एक और देख लीजिए। सपोज करिए लिखा है 3 और 8, 3 से हमने 8 को डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6, यहां पे माइनस करके आया 2। चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो आइए करते हैं। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 आ रहा है। 8 देखिए मैच कर रहा है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, और 8 ही हमारा डिविडेंड है। आप और चेक कर सकते हैं, जैसे लिखा है 5 एंड 16, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आ गया 1। 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो देखिए 16 आ रहा है। तो हमने ये जो डिवीजन किए हैं हमने, ये तीनों ही डिवीजन हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। तो अब इनसे फॉर्मूला क्या बनेगा? कहने का मतलब है जब हम डिवाइजर को कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जब हम रिमाइंडर को प्लस कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बन गया? जब हमने डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई किया, जब हमने डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई किया और इनके रिजल्ट में जब हमने 1 प्लस कर लिया, मतलब रिमाइंडर प्लस कर लिया, इनके मल्टीप्लिकेशन में जब हमने रिमाइंडर प्लस कर लिया, मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों का और 1 प्लस कर लिया, तब हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। इन सबको सॉल्व करके मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, तो प्लस करने के बाद क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो इन सब का जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। तो हमने डिविडेंड को यहां पर लिख दिया और देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू होता है डिविडेंड, ठीक है। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इन सबको इनको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मतलब इस सबको सॉल्व करके क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो हमने यहां पर डिविडेंड लिख लिया, ठीक है। अब डिविडेंड, डिवाइजर, इनको मैं एक छोटे नाम से या कोई अल्फाबेट ले लेते हैं। जैसे डिवाइजर को हम लिख लेंगे DR और डिविडेंड को हम लिख लेंगे D और D, ठीक है। ये कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो डिविडेंड को हम D से लिख लेते हैं, कैपिटल D से, ओके। और जो डिवाइजर है उसको हम स्मॉल d से लिख लेंगे। याद रखिएगा, डिवाइजर को हमने स्मॉल d से लिखा है। कोशेंट को हम लिख लेंगे इंटू Q और रिमाइंडर को हम लिख लेंगे R से। आपको ये चीज याद रखनी होगी। द डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। अभी हमने एक फॉर्मूला बनाना सीख लिया डिविडेंड का। अब हम सीखते हैं रिमाइंडर का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। चलिए, आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, अब आपको इसी फॉर्मूले से और दूसरे फॉर्मूले बनाने हैं। चलिए देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले से हमें बाकी के फॉर्मूले बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिमाइंडर का फॉर्मूला। आखिर रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होगा?
तो रिमाइंडर का जब हमको फॉर्मूला बनाना है, रिमाइंडर का हमको फॉर्मूला जब बनाना है, तो देखिए एक चीज समझिएगा, जब हमने डिविडेंड का फॉर्मूला बनाया था, तो डिविडेंड का फॉर्मूला बनाते वक्त हमने डी को अकेला छोड़ रखा है, मींस डी एकदम अकेला है, और बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो सब राइट साइड में हमने भेज रखे हैं, है ना। मतलब डी अकेला है, जिसका फॉर्मूला हमें बनाना होता है उस अल्फाबेट को या उस टर्म को हमें अकेला छोड़ना पड़ता है, तभी उसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आपको डिविडेंड का फॉर्मूला बनाना है तो आपने डी को, कैपिटल डी को आपने अकेला छोड़ दिया, बाकी सब चीजों को आपने राइट साइड में भेज दिया। एक तरफ डिविडेंड और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ राइट साइड में। ओके, अब इसी तरह से अगर हमको रिमाइंडर का फॉर्मूला बनाना है, तो रिमाइंडर का फॉर्मूला बनाने के लिए हमको रिमाइंडर को अकेला छोड़ना पड़ेगा, मींस इसके साथ में जो स्मॉल डी और कैपिटल क्यू है, डिवाइजर और कोशेंट जो दे रखे हैं, इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? हम इन दोनों टर्म्स को, डी और क्यू को, हम डी और क्यू को दोनों को उधर भेज देंगे। तो होगा क्या, फॉर्मूला कैसे बनेगा? हमारे पास दे रखा है d इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। फॉर्मूला कुछ इसी तरह का था। हमको आर का फॉर्मूला बनाना है, तो आर को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो आर को जब हम अकेला छोड़ेंगे, तो आर पे टिक कर लिया हमने कि इसको हमें अकेला छोड़ना है। ठीक है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया है। अब हम इस चीज को, जो डी और क्यू का प्रोडक्ट है, इसको हम उठा के लेफ्ट साइड में भेज देंगे। लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो अभी क्या है, आपको समझना होगा कि लेफ्ट साइड में जब कोई टर्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमने इनको शिफ्ट किया, तो इनके साइन बदल जाते हैं। जैसे अगर हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, तो हमारे बोलचाल का तरीका, रहने का, खाने पीने का तरीका, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, है ना। तो इसी तरह से हम इन डी और क्यू को दोनों को दूसरी तरफ भेज रहे हैं, राइट साइड में भेज रहे हैं। तो इनमें भी कुछ फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा? ये दोनों जो है, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों अभी प्लस साइन में है। ये किस में है? दोनों प्लस साइन में। और जब ये दोनों उधर चले जाएंगे तो ये माइनस साइन के हो जाएंगे। आप शायद जानते होंगे कि अगर कोई भी नंबर अगर खाली है, कोई भी नंबर अगर इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है, 2 है, 6 है, तो उससे पहले एक प्लस साइन छुपा होता है। एक प्लस साइन उससे पहले छुपा होता है, नंबर से जस्ट पहले। दिखता नहीं है ये नंबर दिख नहीं रहा है। नंबर तो दिख रहा है, सॉरी, नंबर दिख रहा है, बट साइन नहीं दिख रहा है। तो साइन इसमें कौन सा छुपा हुआ है? प्लस साइन छुपा होता है हर एक नंबर में, हर एक अल्फाबेट में, सभी में इससे पहले प्लस छुपा होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी प्लस छुपा हुआ है। और जब ये प्लस के जो प्रोडक्ट है, जो टर्म जो बन रहा है, जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्योंकि आर अकेला छूट जाएगा। तो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? डी लिखा, फिर डी और क्यू को हमने राइट साइड भेज दिया। आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू है और इधर प्लस आर था, है ना। हमने डी और क्यू को राइट साइड में भेज दिया। राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डी इंटू क्यू हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ये यहां पर प्लस में है, तो प्लस की क्वांटिटी जब उधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो आपको यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पर राइट साइड में आर अकेला तो है, लेकिन प्लस साइन है, तो हम इस प्लस साइन को हटा भी सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी नंबर है, 2 है, 6 है, 8 है, तो अभी तक तो हमको यहाँ पे इनसे पहले कोई साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक साइन होता है, प्लस साइन होता है ना। तो प्लस साइन सभी में छुपा होता है। तो अगर प्लस साइन है तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अगर हम हटा देंगे तब भी ये 6 रहेगा। ये +6 भी है और ये 6 भी है ना। तो आप प्लस को, किसी भी नंबर से पहले आप प्लस को इंडिकेट करिए या मत करिए, ये नंबर तो प्लस का ही रहेगा, है ना। तो इसी तरह से जब हम आर का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आर से पहले हम प्लस क्यों दिखाएं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, प्लस साइन को हम हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस साइन को हम हटा सकते हैं। तो हमने प्लस साइन हटा दिया। अब देखिए, अब आर का फॉर्मूला बन गया
आर का फॉर्मूला क्या बन गया, डी कैपिटल डी मीन्स दिस इज द डिविडेंड, डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो आप फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, दैट रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस डी इंटू क्यू एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि रिमाइंडर का फॉर्मूला हमने कैसे बनाया। हमने डी और क्यू की जो क्वांटिटी थी उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, हमने दूसरी तरफ भेज दिया। जब दूसरी तरफ भेजा तो ये क्वांटिटी माइनस की हो गई और अब आर हमारा अकेला रह गया। इट मीन्स आर का हमने फॉर्मूला बना लिया है, रिमाइंडर का फॉर्मूला हम बना चुके हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिमाइंडर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास एक था, हमने इसी फॉर्मूले से रिमाइंडर का फॉर्मूला बनाया। अब हम कोशेंट और डिवाइजर का भी फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा है, अब हमको सपोज करिए बनाना है कोशेंट का फॉर्मूला। तो हम लिख लेंगे d इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर। अब हमको कोशेंट का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हम इस r को दूसरी तरफ भेजेंगे। पहले हम r को हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमको फॉर्मूला किसका बनाना था, कोशेंट का बनाना है। तो एक एक करके करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। पहले हम r को भेजेंगे उस तरफ, ठीक है। उसके बाद इसका हमको फॉर्मूला बनाना है q का, तो हमें फिर d को हटाना पड़ेगा। तो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है जब वो दूसरी तरफ जाती है तो ये डिवाइड हो जाती है। आइए एक एक करके स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले हम r को राइट साइड लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में d माइनस आर, ये प्लस का था नंबर और ये उधर गया तो माइनस का हो गया। तो अब राइट साइड में क्या रहा, d इंटू क्यू हो गया, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला बनाना है क्यू के लिए। क्यू के लिए अगर फॉर्मूला बनाना है तो इस मल्टीप्लाई के डी को हमें हटाना होगा, इस मल्टीप्लाई के स्मॉल डी को हमको हटाना होगा। हमने सीखा जब प्लस का नंबर जब दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस से माइनस हो गया। ऐसे ही जब कोई मल्टीप्लाई का नंबर हम दूसरी तरफ भेजना चाहते हैं, मल्टीप्लाई का नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको हटाना है, डी को हटाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हटाना है या तो आप दोनों तरफ डी से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ डी से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी डी आ जाएगा और इधर से डी खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आप दोनों तरफ डी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी से डी कट गया तो राइट साइड में क्या रहा, क्यू, और लेफ्ट साइड में क्या मिल गया आपको, डी माइनस आर अपॉन स्मॉल डी। देखिए आपको फॉर्मूला मिल गया। हमने क्या किया, ये जो डी जो हमारे पास एक्स्ट्रा में था, मैं दोबारा समझा रहा हूं, हमको कोशेंट का फॉर्मूला बनाना था। तो कोशेंट का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, हमें इस डी को हटाना पड़ेगा और ये डी मल्टीप्लाई में है तो कैसे हटेगा, जब हम इस तरफ जब हम डी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अपने मन चाहे तरीके से इधर डी को डिवाइड नहीं कर सकते। जो काम हम राइट साइड में कर रहे हैं वही वैसा ही काम हमको लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। जो काम हम राइट साइड में कर रहे हैं वही काम हमको लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ डी से डिवाइड करेंगे, इधर भी डी से डिवाइड करेंगे, इधर भी डी से डिवाइड करेंगे। और जब हम डी से डी को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कट गए। तो जब डी से डी कट गया तो देखिए क्यू अकेला रह गया। इधर जो प्लस का जो साइन था वो भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इधर सॉरी मल्टीप्लाई का जो साइन था वो अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हमने हटा दिया तो डी से डी खत्म हो गया और इधर क्या हो गया, कैपिटल डी माइनस आर अपॉन डी, कैपिटल डी माइनस आर अपॉन स्मॉल डी, है ना। तो कोशेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला आपको मिलेगा दैट कोशेंट इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस आर अपॉन स्मॉल डी एंड दिस इज द फॉर्मूला।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक ही फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला हमने बना दिया, ठीक है। अब हम सीखते हैं डिवाइजर का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। करने का प्रोसेस वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा d इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस आर। स्टेप वाइज चलेंगे। पहले हमें r को लेफ्ट में भेजना है, तो क्या मिलेगा हमको लेफ्ट साइड में d माइनस आर इक्वल्स टू d इंटू क्यू। अब हमको फॉर्मूला बनाना है स्मॉल d के लिए, डिवाइजर के लिए। तो कोशेंट को हटाना पड़ेगा। कोशेंट केस में है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ हमें q को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों तरफ q को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो d का फॉर्मूला बन पाएगा, स्मॉल d का फॉर्मूला। तो हमने दोनों तरफ q से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमको d चाहिए, q नहीं चाहिए। q को हमें हटाना है, q को हमको हटाना है, तो इसलिए हमने q से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो आप इसको काट दीजिए, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। तो अब राइट साइड में क्या मिला हमको, स्मॉल d, और राइट साइड में मिल गया d स्मॉल d, और लेफ्ट साइड में क्या रह गया, d माइनस आर अपॉन क्यू, जिसको कि आप लिख सकते हैं, इनको आप पलट के लिख लीजिए। मतलब d का फॉर्मूला आपका बन गया स्मॉल d का। तो डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट, एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर आपको कोई वैल्यूज अगर दे रखी हो, जैसे डिवाइजर की वैल्यू दे रखी है, कोशेंट की वैल्यू दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, तो आपको उन वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद आंसर फाइंड कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाएगा डिविडेंड बताइए, आपको डिवाइजर की वैल्यू दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, और कोशेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आप वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यूज जब दे रखी होंगी, तो सबसे पहले आप ऊपर के टर्म्स को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको आप फाइनली डिवाइड करेंगे। जैसे ऊपर आपको माइनस दे रखा है, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले ऊपर के टर्म्स को पहले आप माइनस करेंगे, नंबर्स को आप माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करके जो आंसर आएगा उसको आपको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होगा, तभी तो डिवाइजर निकल के आएगा। समझ में आया? आई थिंक अब आप फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं, और इनसे आप वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी फॉर्मूले की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो आप वो कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।